डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12 में हम आपको प्रोज सेक्शन में चैप्टर सेकेंड का अध्ययन करा रहे थे, जिसका नाम ऊपर क्या लिखा हुआ है, लॉस्ट स्प्रिंग माने खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड माने खोए हुए बचपन की कहानियाँ। तो दो कहानियाँ प्यारे बच्चों दी हैं, जिसके नाम हम आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो पहले वाले पार्ट का नाम क्या है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, और दूसरा जो पार्ट इसका है वो क्या है, आई वांट टू ड्राइव ए कार। ठीक है, दोनों ही पार्ट में गरीबी को मुख्य विषय रखा गया है। इसका जो मुख्य थीम है वो क्या है, गरीबी। और जो पहला वाला जो पार्ट है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन है, मैंने बताया था आपको, साहिब आलम, जो एक रैग पिकर है, अर्थात कूड़े के ढेर पर चीज़ों को, वस्तुओं को बीनने वाला एक छोटा सा बालक है। उसकी कहानी को बताया गया है कि किस प्रकार से वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में, अर्थात अत्यधिक गरीबी में वो जीवन यापन करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, रैग पिकिंग के दौरान, अर्थात कूड़े के ढेर पर चीज़ों को बीनने वाला, बटोरने वाला वह बालक, उसकी मुलाकात लेखिका अनीस जंग से प्रायः होती रहती है ना, और उससे वो वार्तालाप भी करती है। ठीक है, तो क्या लिखा है, आइए पहले पार्ट में हम आते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, इसकी कहानी को हम पढ़ते हैं। तो पहला पैराग्राफ आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और पहले पैराग्राफ को आप पढ़ोगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, स्टोरी सही तरीके पढ़ना है और इसकी कहानी को आपको सही तरीके से याद भी रखना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि NCERT जो बुक्स होती है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ये मत आप सोचिए कि आपको हर एक क्वेश्चन आपकी बुक से ही आपकी परीक्षा में आएगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया वो आपकी बुक में नहीं भी दिया हो सकता है, तो आपको अपने मन से उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि अध्यापक के द्वारा वो क्वेश्चन ना लिखाया गया हो परीक्षा में, है ना, मतलब आपकी नोटबुक में हो सकता नहीं लिखाया गया हो। तो इसलिए स्टोरी पर आपको पूरी तरीके से फोकस करना है कि क्या कहानी बता रहा है, कहानी में क्या बताया गया है, उस कहानी के आधार पर आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे परीक्षा में तो आप आसानी से लिख सकते हो। इसलिए कहानी का बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन होना चाहिए। तो आइए बच्चों, देखते कह रहा है क्या, पहला कहानी की शुरुआत करते हुए कह रहा है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी आई फाइंड, मैं प्राप्त कर लेता हूँ, मुझे मिल जाता है, ए रूपी माने एक रुपया, इन द गार्बेज माने कूड़े के ढेर में, कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में एक रुपया मिल जाता है। ठीक है, चूंकि जानते हो आप, इसका जो मुख्य पात्र है वो है साहिब आलम, है ना, जिसे लिखा साहेब के नाम से पुकारती है प्यार से। ठीक है, तो वह रैग पिकिंग करता है और कभी कभार उसे कूड़े के ढेर में एक रुपया या ज़्यादा पैसे भी उसको मिल जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही उत्सुकता से वो रैग पिकिंग करता है, इस बात की आशा करते हुए कि शायद कूड़े के ढेर में उसे आज 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के या कुछ भी समथिंग मिल सकता है। तो कह रहा है, तो जब एक बार लेखिका अनीस जंग की मुलाकात साहिब आलम से होती है, मतलब उस छोटे से बच्चे से होती है, तो वो उससे पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, वाई माने क्यों, डू यू माने तुम, डू माने करते हो, दिस माने यहाँ, तो वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, अर्थात तुम ये काम क्यों करते हो, तुम कूड़े के ढेर पर चीजों को क्यों बीनते हो। आई आस्क साहेब, आई माने मैंने, आस्क माने मैं पूछती हूँ, साहेब माने साहेब से, अर्थात साहिब आलम से, जो वो बालक है जो कूड़े के ढेर से चीज़ों को बटोरता है, बीनता है, उससे कहती है ना, उससे पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, व्हेन आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, व्हेन माने जब, है ना, हूँ मैं जिससे, आई माने मैं, इनकाउंटर माने आमना सामने, इनकाउंटर माने होता है क्या, मिलना, भेंट करना या आमना सामना होना। तो आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे आई माने मैं, इनकाउंटर माने मुलाकात करती हूँ, भेंट करती हूँ, मिलती हूँ, एवरी मॉर्निंग माने प्रत्येक सुबह, है ना, स्क्राउंजिंग, तो स्क्राउंजिंग मीन्स होता है ना, कूड़े मतलब मुफ्त का सामान ढूंढना,
मुफ्त का सामान ढूंढना। ठीक है, तो वेन वही कह रहा क्या कि एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह स्काउंजिंग माने मुफ्त का सामान ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड माने सोने के लिए, और इन द गैरबेज माने कूड़े के ढेर में, कूड़े के इस करा क्या कि इन द गैरबेज डम्प्स माने कूड़े के ढेर से, ऑफ माई नाइबरहुड, आप माने के, माई माने मेरी, और नाइबरहुड माने पड़ोस। तो वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे प्रत्येक सुबह मेरी मुलाकात होती है ना, स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गैरबेज डम्प्स, कूड़े के ढेर में है ना, कूड़े के ढेर में मुफ्त के सामान को ढूंढते हुए, ऑफ माई नाइबरहुड माने मेरे पड़ोस में। ठीक है, तो वाई डू यू डू दिस, मैं तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जिससे मैं अपने पड़ोस में कूड़े के ढेर में गोल्ड अर्थात चीज़ों को तलाशते हुए, है ना, मुफ्त चीज़ों को स्क्राउंजिंग करते हुए, चीज़ों को मुफ्त में प्राप्त करने के लिए तलाशते हुए प्रत्येक सुबह मुलाकात करते हूँ। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब माने साहेब ने, लेफ्ट माने छोड़ दिया था, हिज माने अपना, होम माने घर, लॉन्ग एगो माने लंबे समय पहले। तो साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने लंबे समय पहले मतलब बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, सेट एडमिस्ट, सेट माने बना हुआ था, एडमिस्ट माने बीच में, ऑफ ग्रीन फील्ड्स माने हरे मैदानों के, ऑफ ढाका माने ढाका के। तो सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो घर ढाका के हरे हरे मैदानों के बीच में बना हुआ था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और हिज होम माने उसका घर, इज माने है, नॉट माने नहीं, इवन ए डिस्टेंट मेमोरी माने दूर की स्मृति, और उसका घर अब भी दूर की स्मृति नहीं है था, उसका घर अभी भी उसे याद है, कोई दूर की स्मृति, कोई दूर की यादाश्त नहीं है ना। फिर कह रहा है क्या, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, हुआ क्या था, उसने अपना घर क्यों छोड़ा था, उसने अपना घर छोड़ क्यों दिया था? कह रहा है देयर वर माने हुए थे, आए थे, मैनी माने बहुत से, स्टॉर्म माने तूफान, है ना, देयर वर मैनी स्टॉर्म, बहुत सारे तूफान आए थे। तो ये तूफान उस तूफान की बात नहीं हो रही है, आंधी तूफान की बात नहीं हो रही है, ये परिस्थितियों के तूफान की बात हो रही है, जिस कारण उसे बांग्लादेश में ढाका में हरे हरे मैदानों के बीच में बने हुए अपने घर को छोड़ना पड़ा था। तो ये परिस्थितियों का तूफान है। जब 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, उन परिस्थितियों को वो तूफान लेखिका बता रही है कि बांग्लादेश में 1971 में जो लड़ाई हुई थी, उस तूफान के कारण साहिब आलम को अपना घर छोड़ना पड़ा था, ढाका के अपने घर को त्यागना पड़ा था। तो वे कह रहा है क्या, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत से तूफान आए थे, दैट स्विफ्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, दैट मैं जिसने, है ना, स्विफ्ट अवे माने दूर बहा दिया था, देयर फील्ड्स माने उनके खेतों को, एंड होम्स और घरों को। ठीक है, तो देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए थे, दैट स्विफ्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिसने उनके खेतों को और उनके घरों को दूर बहा दिया था, उनसे छीन लिया था। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात हिज मदर माने उसकी माता, उसकी माँ, टेल्स माने बताती है, हिम माने उसे, है ना, ये बात उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत सारे तूफान आए थे जिसने उसके खेतों को और उसके घर को बहा दिया था। दैट इज वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही इज नाउ लिव्स, ना, वेयर ही नाउ लिव्स, दैट इज वाई। तो दैट इज वाई माने यही कारण है कि दे माने उन्होंने, लेफ्ट माने छोड़ दिया था, तो दैट इज वाई यही कारण है, दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग फॉर माने की तलाश में, गोल्ड माने सोने के, अर्थात यहाँ पर गोल्ड का मतलब क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर गोल्ड का मतलब है कूड़े के ढेर, जिनसे साहिब आलम और उसके पड़ोस के अन्य बच्चे,
है ना, मुफ्त का सामान ढूंढा करते थे, है ना। उन कूड़े के ढेर को ले जो साहिब आलम का परिवार है वो गोल्ड अर्थात सोने की संज्ञा देता है, क्योंकि उसे कूड़े के ढेर से अर्थात गोल्ड से उसके परिवार का भरण पोषण होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या कि दैट इज वाई, यही कारण है कि दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने घर को त्याग दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, लुकिंग फॉर गोल्ड माने सोने की तलाश में, इन द बिग सिटी माने बड़े बड़े शहर में, है ना। यही कहा था कि उन्होंने बड़े शहर में सोने की तलाश में अर्थात कूड़े के ढेर में कि ना चीज़ों को बीनने की तलाश में उन्होंने अपने ढाका के घर को छोड़ दिया था। वेयर ही लिव्स नाउ, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो अब निवास करता है। कह रहा है क्या आई हैव, तो लेखिका उससे पूछती है वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। तो साहिब आलम लेखिका को बताता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई माने मैं, हैव मैं रखता हूँ, नथिंग एल्स माने कुछ अन्य नहीं, और टू डू माने करने के लिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ अन्य करने को नहीं है, अर्थात मेरे पास कोई अन्य काम नहीं है। ही म्यूटर्स लुकिंग अवे, तो ही माने वह, म्यूटर्स माने धीरे से जवाब देता है, बुदबुदाता है, लुकिंग अवे मैं दूर देखता हुआ, तो वह दूर देखता हुआ धीरे से बुदबुदाता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास कुछ अन्य करने को है ही नहीं। गो टू स्कूल, तो लेखिका जो है कहती है क्या, गो टू स्कूल, गो मैं जाते हो, टू स्कूल मैं स्कूल को, क्या तुम स्कूल को जाते हो, गो टू स्कूल स्कूल जाते हो। आई से ग्लिबली, आई माने मैंने, से माने मैं कहती हूँ, और ग्लिबली, तो प्यारे बच्चों ग्लिबली माने होता है सहज भाव से, सामान्य भाव से, तो आई से ग्लिबली मैं सहज भाव से कहती हूँ कि गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। रियलाइजिंग, इस बात को रियलाइजिंग माने होता समझते हुए, तो रियलाइजिंग में समझते हुए, इमीडिएटली में तुरंत ही ये समझते हुए, तो तुरंत ही ये समझते हुए मैं सहज भाव से पूछ बैठती हूँ, है ना, कि गो टू स्कूल, कि क्या तुम स्कूल जाते हो, है ना। और इस बात को समझते हुए कि हाउ, हालो, हाउ माने कितना, और हालो माने खोखला, द खोखली, द एडवाइस माने सलाह, मस्ट साउंड माने हो सकती है। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या, गो टू स्कूल, स्कूल को जाते हो। आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, तो इस बात को तुरंत ही समझते हुए कि कितनी खोखली सलाह हो सकती है, मैं उससे सहज भाव से ये बात पूछती हूँ, गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल को जाते हो। तो साहिब आलम लेखिका को जवाब देता है, उत्तर देता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, कि देयर इज माने है, नो माने कोई भी नहीं, स्कूल माने स्कूल, इन माई नाइबरहुड माने मेरे यहाँ, मेरे समाज में, मेरे पड़ोस में, तो देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, व्हेन माने जब, दे माने वे, बिल्ड माने बना लेंगे, वन माने एक, अर्थात एक स्कूल, तो व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे एक बना लेंगे, अर्थात जब वे एक स्कूल बना लेंगे, अर्थात जब लोग एक स्कूल बना लेंगे, तो आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये वर्ड टू वर्ड मैंने आपको पैराग्राफ समझा दिया। इसके बाद हम आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस इस पैराग्राफ को समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ तब आपके पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो लेखिका अनीस जंग जो है वो साहिब आलम, रैग पिकिंग करने वाले एक, अर्थात कूड़े के ढेर से वस्तुओं को बीनने वाले एक बालक साहिब आलम से प्रायः मुलाकात करती है, और एक दिन पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, है ना। मैं साहिब आलम से पूछती हूँ कि तुम ये काम क्यों करते हो, है ना, और मैं ये बात साहिब आलम से पूछती हूँ जिससे प्रत्येक सुबह मेरे पड़ोस में कूड़े के ढेर में, है ना, सोने की तलाश को करता हुआ, अर्थात सोने का, अर्थात कूड़े के ढेर से, है ना, मुफ्त का सामान ढूंढते हुए जिससे मेरी मुलाकात प्रतिदिन होती है, उस साहिब आलम से मैं पूछती हूँ कि तुम ये काम क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने लंबे समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था।
सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो उसका घर उसका ढाका में हरे हरे मैदानों के बीच में स्थापित था, स्थित था, बना हुआ था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर अब दूर की स्मृति नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। तो उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत से तूफान आए हुए थे जिसने उसके खेतों को और उसके घर को दूर बहा दिया था। दैट इज वाई दे लेफ्ट, यही कारण था कि उन्होंने ढाका के अपने घर को छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े शहर में सोने की तलाश में उन्होंने, है ना, ऐसा किया था। तो दैट इज वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, है ना, यही कारण था कि जहाँ पर आज वो रहते हैं वहाँ पर सोने की तलाश में, अर्थात कूड़े के ढेर की तलाश में, बड़े शहर में सोने की तलाश में, अर्थात विभिन्न चीज़ों को ढूंढने की तलाश में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, तो साहिब आलम लेखिका को बताता है कि मेरे पास करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं है। ही म्यूटस लुकिंग अवे, दूर देखता हुआ वो जवाब देता है। तो दूर देखता हुआ वह धीरे से गुदगुदाता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास कुछ अन्य करने को नहीं है। तो लेखिका उससे पूछती है गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तो इस बात को तुरंत ही समझते हुए कि मेरी ये सलाह कि तुम स्कूल जाते हो ये कितना खोखली साबित हो सकती है, मैं उससे पूछ बैठती हूँ क्या तुम स्कूल जाते हो? तो साहिब जवाब देता है, अर्थात साहिब आलम जवाब देता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे एक बना लेंगे, अर्थात जब लोग एक स्कूल को बना देंगे तो आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके जो अगले पैराग्राफ हैं कहानी के, मैं आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।